लेसन नंबर 7 गोरा। इस कहानी में गोरा के बारे में कहा गया है। गोरा एक गाय की बछिया है। गोरा को देखकर लेखिका खूब ही आकर्षित हो जाती है और उसके विवरण करते हुए बताते हैं कि उसकी पुष्ट लचीले है और उसके छोटे छोटे सींग है, फिर उसके भरे हुए पुट्ठे और लचीले पैर, लंबी सुडौल गर्दन, उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि लेखक के घर पर गोरा के आ जाने से उसके परिचितों और सेवकों में श्रद्धा बढ़ने लगी। उसे लाल सफ़ेद गुलाब की माला पहनाकर केसर का तिलक लगाते थे और उसकी आरती उतारकर उसे दही पेड़ा खिलाया गया था और फिर उसका नाम गौरा रखा गया है। गौरा आकर्षित थी। कुछ ही दिनों में गौरा ने सबके साथ अच्छे से हिल मिल गई और उसके साथ सभी खेलने लगे और वो सबको आहट पहचानने लगी थी। अगर भोजन में कभी भी देर हो जाए तो रंभा रंभा करके सबको बुलाती थी। लेखिका के नौकरों ने गौरा को दूध दोना नहीं देती थी और वो अगर कभी भी दूध दोते हो तो देरी लगती थी। उसके वहाँ पहले जो दूध देने आता था उस वाले को फिर वहाँ पे दूध देने के लिए रखा गया। एक वर्ष के बाद गोरा को एक बछड़ा हुआ और उसके विवरण करते हुए वो कहती है कि उसका लाल रंग के कारण वो गेरू सा पुतला सा जान पड़ता था और उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत रंग का तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की वत्सल मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। और फिर बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया। 2-3 मास के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया था और दुर्बल और शिथिल रहने लगी थी। पशु चिकित्सकों को भी दिखाया गया। फिर पता चला कि गोरा के पेट में तो एक सुई चली गई है। अगर सुई हृदय के इस पार हो जाएगी तो गोरा की मृत्यु तो निश्चित ही है। दिन प्रतिदिन गोरा की दशा बहुत ही शोचनीय होने लगी। फिर डॉक्टरों को भी बताया गया। गायों को सेब का उस डॉक्टरों ने बताया कि गाय को अगर सेब का रस पिलाया जाए तो उसे जो सुई की चुभन हो रही है उससे कैल्शियम जमने लगेगा और संभावना वो जो सुई की चुभन है वो कम हो जाएगी। गोरा की हालत बहुत ही खराब होती गई। उसके बछड़े को भी दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था। अलग अलग शहरों से सभी चिकित्सकों को बुला गया पर आशा की कोई भी किरण मालूम नहीं पड़ती थी। फिर एक दिन सुबह को जब 4 बजे लेखिका गोरा को देखने गई तो पता चला कि गोरा की तो मृत्यु हो गई है। नंबर 8 ईमानदार बालक। पहले दृश्य में चौराहे पर बालक जिसका नाम वसंत है वो सामान बेच रहा है। जब मजदूर का नेता यानी कि राजकिशोर वहाँ पहुँचते हैं तब वो बच्चे को कुछ न कुछ सामान खरीदने के लिए वो मजबूर करते हैं। राजकिशोर के मना करने पर भी बालक कुछ न कुछ सामान खरीदने की वहाँ पे आजीजी करता है। तभी राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर बच्चे को देते हैं। तब वो बच्चा उस पैसे को लेने से इनकार करता है और उसे इस तरीके से पैसा लेना यानी भीख लेने के समान लगता है। तभी राजकिशोर ने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं है वरना मैं छन्नी तो ले लेता। तभी बच्चा कहता है मैं आपको छुट्टे दूंगा, आप परेशान मत हो। राजकिशोर ने पैसे दिए तभी वो छुट्टे लेने के लिए चला गया और कुछ देर बाद इंतजार किया पर वो लड़का दिखाई भी नहीं पड़ा। तभी उसके कोई परिचित वहाँ से निकल रहे थे। उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया यानी कि उस लड़के के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उस परिचित का नाम कृष्ण कुमार था। कृष्ण कुमार कहते हैं कि ऐसे लड़के आजकल बाजार में हर चौराहे पे हर कोने पे मिल जाते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरा दृश्य शुरू होता है। इसमें किसानगंज मोहल्ले का दृश्य है। वसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा होता है। प्रताप जो कि उस बच्चे का भाई है वो राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। तभी कोई व्यक्ति उसका घर बताते हुए कहता है। तभी प्रताप राजकिशोर से मिलता है और कहता है मेरे भाई ने भेजा है मुझे यहाँ पे। आज दोपहर को आपने उससे कुछ सामान खरीदा था और वो आपको वो पैसा भुनाने गया था। तभी वो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया।
और उसके दोनों पैर कुचल दिए गए, इसीलिए वो आपको पैसे देने नहीं आ सका। जबकि होश में आया तब ये पैसे लौटाने वाली बात उसे याद आ गई और वो पैसे लौटाने के लिए मुझे भेजा है। राजकिशोर जी उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, तभी वो कहता है कि मेरे माँ बाप है वो दंगों में मर गए हैं और वो दोनों भाई अकेले रहते हैं और वो दोनों भाई भिखू महाजन के घर पे रहते हैं। तभी राजकिशोर ने उस लड़के के साथ जाने की बात करता है और तीसरा दृश्य शुरू होता है। भिखू महाजन के घर का दृश्य है। वसंत जमीन पर पड़ा करा रहा है और भिखू वहां पे बैठा है। वहां पर पहुंचते ही उसने देखा कि वसंत जो दुख से पीड़ा से करा रहा है और उसे अस्पताल जाने की बात करता है। तभी राजकिशोर प्रताप वहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर को साथ लेकर ही आते हैं। फिर डॉक्टर बच्चे को देखकर कहते हैं कि उसकी पैरों की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तभी भिखू और उस बच्चे के ईमानदारी के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू।